सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग को बता दें कि आज हम लोग क्लास नंबर 2 वर्गमूल एंड घनमूल का जितने भी प्रश्न छूटा था उसको कवर करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि अग्निवीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हमेशा 1 से 2 प्रश्न आप सभी लोग के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों से। आ जाइए, कॉपी एंड कलम लेकर बैठ जाइए और हर प्रश्न को एकदम स्मार्टली तरीका से अपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे कि कितना अच्छा प्रश्न ये पूछा गया है कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए इतना को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना चाहिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को जब भी मिले, ठीक है ना, तो आप लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाइएगा, ठीक है। अब आप लोग को मैं बता दूं कि ऑप्शन को देखते हुए ही आप लोग को सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप लोग को कहीं से भी अब बनाना स्टार्ट कर दिए। ऑप्शन आप लोग को छोटी छोटी संख्या में 10, 20, 30 और 50 दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए आप लोग को सिखाता हूँ। सबसे पहले इसका गुणनखंड विधि से अपना इसको फैक्टर निकालना है। आप लोग खुद अपने कॉपी में निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये स्पेस यहाँ पर कम है। इसका फैक्टर जब निकालिएगा ना, तो इसका फैक्टर आप सभी लोग को हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आप सभी लोग को एक 2 का क्यूब आएगा, गुणे, फिर देखिए मैं बता देता हूँ, ध्यान से दीजिएगा। इसका फैक्टर मैं निकाल लिया हूँ पहले से ही, आप लोग फैक्टर निकाल लीजिएगा। तो 2 गुणे 2, फिर गुणे 2, फिर गुणे 2, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 को 2 होगा। उसके बाद फिर 5, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, इतना होगा। अब ये घन बोल रहा है, घन का मतलब 3 जोड़ा, तो 1 और 2 और बचा कितना, इतना, ठीक है। तो बचा जो, उसको देखते हुए आप सभी लोग को गुणा कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है अभी आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो आप सभी लोग को इसका आंसर 50 आएगा, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पर 5, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे नहीं, एक 2 गुणे 5 गुणे 5 कीजिएगा तो 25 दूनी का 50, 50 आप लोग इसमें माइनस कीजिएगा, गुणा कीजिएगा इससे, तो एक पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप सभी लोग को क्या दिया गया है। ऐसे प्रश्न थोड़ा आज लेवल बढ़ा कर लाए हैं, कल जैसा लेवल नहीं है आज का, ठीक है। आज का आप लोग को प्रश्न, हर एक प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 27 पॉइंट, आप लोग को लिख कर भी बता देते हैं। 27.352 ये संख्या दिया है, उसका वर्गमूल क्या होगा। अब आप लोग इसका वर्गमूल आप लोग ज्ञात करेंगे। आप सभी लोग यहाँ स्मार्टली तरीका एक ये लगा सकते हैं कि आप लोग खुद देखिए कि डेसिमल कितने बाद आ रहा है, ठीक है। इस डेसिमल को हटाइएगा ना, तो आप सभी लोग के बाद एक पे 4 गो जीरो हो जाएगा, और इसके अंडर रूट बराबर क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा कि जब 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर निकलेगा, यानी 100 निकलेगा। और जो भी आंसर आएगा 2 डेसिमल के बाद आप लोग का आंसर आएगा, ठीक है ना दोस्त। आप सभी लोग क्या समझ रहे हैं, यानी आप लोग देखेंगे कि जो भी डिजिट आएगा उसके बाद 2 डेसिमल आएगा, 2 अंक के बाद डेसिमल आएगा, ये आप लोग को समझना है। देखिए ये ऑप्शन बी तो नहीं होगा, क्योंकि 1 अंक के बाद डेसिमल है, इसमें डेसिमल ही नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है जो 2 अंक के बाद डेसिमल है। और आप लोग को इसका करेक्ट उत्तर 5.23 हो जाएगा, बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया कैसे टैकल करना है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऑप्शन के देखते हुए आप लोग को सॉल्व करा दिया। इसी तरह से आप लोग को भी करना है, थोड़ा माइंड अपना स्मार्ट तरीका से लगाना है। और जो आप लोग लास्ट तक क्लास देखते हैं ना, उसमें बहुत सारा चीज़ आप लोग को सिखा देते हैं कि कैसे एग्जाम में अपना टैकल करना है। अब देखिए 1/√3 का मान क्या होता है। अब ये तो आप लोग को √3 का वैल्यू कभी कभी याद भी कराए हैं, तो टेंशन ना लीजिए। अगर आप लोग इसको ऐसे कर लीजिए, 1/√3, आप लोग को इसको √3/√3 से गुणा करा दीजिए, तो कितना होगा √3/3। अब √3 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, 1.732 होता है, और बटा में कर लीजिए, बटा में 3। अब इसको भागा कीजिएगा ना, तो आप सभी लोग आएगा लमसम 0.577, ठीक है, 577 आप लोग कर लीजिएगा। इसका करेक्ट उत्तर बी होगा। जहां आप लोग को स्मार्ट लगाना होगा वहां पर सिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर, सभी लोग बनाते चलिएगा। अब तो मैं लाइव करा नहीं रहा हूँ कि आप लोग को देख रहा हूँ कि कितने लोग आंसर दे रहे हैं, कितने लोग नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ अपने कॉपी में आंसर लिखते चलिएगा, मैच करते चलिएगा, आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इस टाइप के प्रश्न आप सभी लोग को एग्जाम में पूछेगा, तो आप लोग कैसे टैकल कीजिएगा। अरे इतना ईजी है कि आप लोग को पता है कि ये दिया क्या है कि 64 बटा में 0.04 दिया है। अच्छा ये डेसिमल हटाइएगा तो क्या होगा, डेसिमल हटाइएगा तो ऊपर 64 गुणे 100 हो जाएगा, और बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है, ये अंडर रूट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर 16 चौका कितना होता है, 64 16 बार में कट जाएगा। तो आप लोग ये बताइए कि अंडर रूट 16 गुणे 100 कितना बाहर निकलेगा। तो एक तो 4 निकलेगा और इसका 10 निकलेगा, यानी 40 इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। इसका 40 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है, ना कि बी, ए खत्म और डी खत्म। ऐसे आप लोग को बनाना है। अब अगला प्रश्न पर आ जाइए। आज थोड़ा फास्ट चलेंगे, टोटल 25 को प्रश्न आज लेकर आए हैं, और आज ही ये चैप्टर सेशन दो क्लास में आप लोग को वर्गमूल एंड घनमूल खत्म, और स्पेशल फॉर अग्निवीर ऑल ट्रेड्स के लिए। अगला चैप्टर आप लोग खुद कमेंट लिस्ट में बता दीजिएगा कौन सा स्टार्ट करना है।
अब यदि इस टाइप के प्रश्न आप लोग से पूछे तो आप लोग कैसे बनाइएगा, इसे मैं आप लोग को एचडब्ल्यू देना चाहता हूँ अगर आप चाहें तो। नहीं तो हम स्क्वायर बोथ साइड से भी करके बना सकते हैं। देखिए कैसे, आप लोग इसको स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करना है कि स्क्वायर बोथ साइड कर लीजिए। बोथ साइड मतलब दोनों तरफ वर्क करने पर, हिंदी वाले ये समझेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर। अब वर्क की जगह ना तो ये अंडर रूट 289 हो जाएगा और भागा एक्स, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पर भागा एक्स हो जाएगा और बराबर आप लोग का 1/25 हो जाएगा, क्योंकि इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 1/25 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू पूछा है तो इसका जो मान होगा कितना होता है, 17 होता है। 17 गुणे 1/x बराबर 1/25। अब ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 1/17 हो जाएगा। अब 17 × 25 कीजिएगा तो कितना सही उत्तर होगा आप सभी लोग का, 17 × 25 कीजिए तो 7×5 = 35, इसका यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। यहाँ पर 5 नहीं है, ये तो बाटा में खत्म, ये भी बाटा में खत्म, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, ठीक है। कितने भाई लोग को समझ में आएगा? अगर इस प्रश्न में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट लिस्ट में प्रश्न के देखते हुए अपना सेंड कर देना है। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न देखिए, आप सभी लोग को 42 नंबर क्या पूछा गया है कि अंडर रूट 0.81 गुणे 4.484 और बाटा में, ये एकदम अच्छे लेवल का प्रश्न है। आप सभी लोग बता दें कि अग्निवीर के एग्जाम के अकॉर्डिंग गुड लेवल है एकदम। इसे सॉल्व करना आप लोग को जरूरी है। अब इसे सॉल्व कैसे कीजिएगा आप लोग अगर देख लें, अगर मैं चाहता हूं तो आप लोग को सॉल्व 1 मिनट में करा सकता हूं, अगर नहीं तो आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा डाटा लंबा नहीं जाएगा, ये डेसिमल कटा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कटा कर भी निकाल लीजिएगा। इसका सही उत्तर आप सभी लोग को हम बता देते हैं। इसका करेक्ट उत्तर जो होगा आप लोग को 0.99 हो जाएगा। ये सब ऑप्शन खत्म है, तो आप लोग इसे HW ले लीजिए और खुद सॉल्व कीजिएगा। सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, कुछ आप लोग को भी करना जरूरी है। अब अगला प्रश्न पर यही है, अगला प्रश्न 43 नंबर पर सभी लोग ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक क्लास देखेंगे, बार बार मैं बताता हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें नहीं लगता है कि कोई भी इंडियन आर्मी के लिए कराया हुआ होगा, ठीक है, इस लेवल का भी। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को स्टार वाला दिया है और स्टार का मान पूछा है। अब इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है आप सभी लोग को। सबसे पहले इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ना, स्टार के जगह पे जो जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद बना लीजिएगा। इसका भी सही उत्तर आप लोग को 6 आ जाएगा, जो कि नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। इसे भी आप लोग HW ले लीजिए, इसे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सब करा चुके हैं पिछले क्लास में इस टाइप का प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, आज हम लोग वही प्रश्न जो आप सभी लोगों को थोड़ा हार्ड लगे तो मैं उसे कराने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद बनाकर कमेंट लिस्ट में उसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न मैं खुद करा सकता हूँ। अब प्रश्न क्या है इसे आप लोग को देखना होगा। अच्छा देखिए, सारे ऑप्शन देखिए कि डेसिमल में है, ठीक है। और प्रश्न का भी अंडर रूट इतना का मान क्या होगा। अगर आप सभी लोग को पता है कि जब इतना का स्क्वायर इतना होगा, ठीक है, इतना का स्क्वायर इतना होगा, तो सेम नंबर इसमें दिया है और इसका मान पूछा है ना। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा आप सभी लोग थोड़ा माइंड लगाइए। तो आप लोग को पता होना चाहिए कितने अंक के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4 अंक के बाद डेसिमल है। तो जो बाहर निकलेगा वो 2 अंक के बाद डेसिमल निकलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ऑप्शन में देख रहे हैं तो ये कितने अंक के बाद डेसिमल है, बाप रे, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यही सिर्फ ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं कि मात्र 2 अंक के बाद डेसिमल है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। मैंने कुछ भी डाटा से छेड़खानी नहीं किया, बस डेसिमल देखा। क्या देखा दोस्त, फिर से मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे टैकल करना है। यहाँ पर देखिए मैं लिख कर बता देता हूँ, देखिए 4 5 6 9 7 6, ये आप लोग को प्रश्न दिया है। और मैं आप लोग को पेन चेंज करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ से आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं, तो 4 अंक के बाद डेसिमल है, तो जो अब वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो कितने अंक के बाद डेसिमल आना चाहिए, यानी 7 6 के बाद डेसिमल आना चाहिए, यानी 2 अंक के बाद आना चाहिए। और 2 अंक के बाद सिर्फ आप सभी लोग को हम बताना चाहते हैं कि 2 अंक के बाद जो है ना सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही है, बाकी ये इसमें नहीं है। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, ठीक है। ये हुआ हम लोग का स्मार्ट अप्रोच, ऐसे अपना टैकल करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए, 45 नंबर पर दोस्त। चलिए लग जाइए इसको बनाने में, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी जल्दी, और मैं देखता हूँ कि कितने लोग इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप लोग यूं ही कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। अच्छा, अंडर रूट 24 का मान लगभग इतना दिया है तो इतना का मान सर्वाधिक होगा। यहाँ पर तो ऑप्शन प्रश्न कट गया है, बट आप सभी लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है ना आप लोग एक चीज कर सकते हैं
इसको 24 बना लीजिए। रूट 24 बनाने के लिए क्या करना होगा आप लोग को, अंडर रूट 8/3 से गुणे रूट 3/√3 कर दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा ना आप सभी लोग का यहाँ पर अंडर रूट 24/9 हो जाएगा। और आप सभी लोग को बता दूं कि इसका जो होगा आप लोग का 4.898 हो जाएगा और बाटा में 3 हो जाएगा। और इसे कटाइएगा तो डेसिमल में ही आएगा। और डेसिमल में आप लोग को मैं बता दूं कि 3 अंक के बाद डेसिमल आना चाहिए। सभी ऑप्शन देख रहे हैं कि 3 अंक के बाद डेसिमल आया, तो आप लोग को करना ही पड़ेगा। 4 में 3 से भगा दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी और ए खत्म हो गया, अब बचा बी एंड डी। आगे देख लीजिए। आगे आप सभी लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि आगे अगर देखिएगा तो आप लोग को यहाँ पर भागा दीजिए तो 18 बच गया। 6 का 18, 6 आना चाहिए। दशमलव के बाद 6 आना चाहिए, दशमलव 6। अगले प्रश्न की ओर आइए 46 नंबर पर। और 46 नंबर को सॉल्व कीजिए कि a बराबर 9, b बराबर 16, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन बहुत दूर दूर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऑप्शन से भी गेम खेल सकते हैं। अच्छा, आप लोग को ऑप्शन से क्यों खेलना है, इतना ईजी प्रश्न है। एक 9 है और 16, 16 नावा कितना होता है आप लोग को पता है। 16 नावा 144 होता है। 16 नावा कितना होता है आप लोग गुणा कर लीजिए, 16 गुणे 9, 9 चौका 9 चौका 36, 144 नहीं होता है। 9 चौका 36 के 6, सॉरी 9 चौका 36 नहीं होता है, 9 छक्का 54 होता है। आई एम रियली सॉरी। और 9 4 54, 9 5 14, 144, बहुत ही सही है। और आप सभी लोग बता दें कि ये डाटा नंबर जो है ना आप लोग याद रखिएगा। कहना क्या चाहता हूँ कि 16 गुणे 9 144 होता है और ये 16 9 को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम यानी फैक्टर है। तो आप सभी लोग इस नंबर को याद रखिएगा, डायरेक्ट ये डाटा आ जाता है एग्जाम में 16 × 9, ठीक है। तो अब आप लोग को पता होना चाहिए कि अंडर रूट 144 और प्लस में बी का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी लोग बताएंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताइए सभी लोग। तो 16 का स्क्वायर आप लोग कर लीजिए, गुणा भी कर लीजिएगा। अरे याद नहीं है तो सिंपल मैं बता देता हूँ, अगर साफ याद नहीं है ना तो आप लोग गुणा भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप लोग को एक तरीका और मैं बताना चाहता हूँ। देखिए ऐसे प्रश्नों को क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। ए बी प्लस बी स्क्वायर है आप लोग को पता है, तो हम तोड़ सकते हैं। तो अंडर रूट बी और पॉइंट रूट ए प्लस बी लिख सकते हैं। इसमें कॉमन ले सकते हैं हम लोग बी, ठीक है। बी इसमें कॉमन ले लीजिएगा तो कितना होगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इस तरीके से कर लीजिएगा। अब तो आप लोग को इजी होगा कि अंडर रूट 16 हो गया और फिर इंटू, अब क्या हो गया कि ए कितना है आप लोग का 9 है ना, और प्लस में 16। अब इसका 4 आ गया और इसका कितना आ गया 5, 5 का 20, यानी प्लस माइनस 20 आप लोग का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ये सब खत्म हो गया, सी सही उत्तर है, ठीक है। ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। फिर से बताना चाहता हूँ आप सभी लोग, कितने भाई को समझ में नहीं आया होगा। देखिए ये जो आप लोग को दिया गया क्वेश्चंस, इसमें बी को कॉमन ले लीजिए। तो रूट बी कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, रूट ए प्लस बी बचेगा, ठीक है। अब उतना जीरो लेवल से नहीं बता रहे हैं। अब आप लोग बी का वैल्यू पुट कर लीजिए, इसका वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, बी का वैल्यू कितना है 16 है। और फिर रूट ए का कितना है 9 और प्लस 16, ये 25 हो गया। 25 का 5 निकलेगा, इसका 4 निकलेगा, गुणा कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। और रूट के बाहर प्लस माइनस हम लोग लिखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है। ये खत्म हो गया। अब उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न 47 नंबर पर। 47 नंबर पर आइए। इतना प्रश्न अच्छा दिया गया है, इसका मानक रूप आप लोग को ज्ञात करना है। मानक रूप मतलब यहाँ पर जिस टाइप से इसके बाद क्या निकलेगा उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, आप लोग को पता होना चाहिए कि 121, यहाँ पर देखिए 121 अंडर रूट है तो 11 तो बाहर निकलेगा लेकिन डेसिमल में निकलेगा और सब ऑप्शन में है भी, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, 10 के पावर 6 का करना होगा। तो ये बताइए कि 10 के पावर, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप सभी लोग को, देखिए ध्यान से दीजिएगा। 10 के पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं 1 पर 6 जीरो, ठीक है। 2 3 4 5 6, यानी 3 जीरो तो निकल जाएगा। यानी जब वर्गमूल से ये बाहर निकलेगा इसको रूट से, कितना आएगा 10 के पावर 3 आएगा, यानी 1000 आएगा। और 10 के पावर 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बाकी ये खत्म, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न था, बस आप लोग को कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया था। और इसी तरह से आप सभी लोग को मैं बता दूं कि एग्जाम में आप लोग को प्रश्न पूछे जाएंगे और वहां पर आप लोग बहुत सारे भाई रॉन्ग करके आ जाएंगे, तो आप लोग को नहीं करना, क्योंकि आप लोग यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ सीख रहे हैं। अगला प्रश्न की ओर आइए 48 नंबर पर। देखिए क्या दिया गया है। अब 48 नंबर आप लोग को क्या दिया गया है ना कि 92 61 का घनमूल पूछा है भाई, घनमूल पूछा है। अच्छा आप बताइए कि 2 का घनमूल कितना होता है। अच्छा 2 का क्यूब कितना होता है। हम 21 का नहीं, 2 का क्यूब, चाहे 20 का क्यूब बता दीजिए। 20 का क्यूब निकाल लीजिएगा, 8000 होता है। और ये कितना नंबर है, 9
9,200 ये बहुत बड़ा है इससे, यानी ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। देखिए कैसे बनाया जा रहा है। अब 10 का क्यूब आप लोग को पता है कि 1000 होता है, चाहे 11 क्यूब 1331 होता है, मुझे याद है, आप लोग भी याद रखेंगे, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन नंबर ए एंड डी। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन में से आप लोग का कोई सा भी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अच्छा, आप सभी लोग इसका देखिए, अब हम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि 1 मिनट आप सभी लोग रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर देखिए, 1 मिनट यहाँ पर गलत हो गया। आप सभी लोग को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो 11 का क्यूब नहीं होगा, क्योंकि 11 का क्यूब आप लोगों को पता है कि 1331 होता है, तो ये नहीं होगा। अब 41 का देखिए, 41 का यानी 40 का ही क्यूब कीजिएगा तो आप लोग को पता है कि 4 का क्यूब 64 होता है, यानी 40 का क्यूब कितना होगा, 40 का क्यूब कितना होगा, यहाँ पर तो चौका 1600 और फिर गुणे 40 कीजिएगा तो 16 चौका 64 और 64 पर 3064 यानी 16,000 से भी ऊपर जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। अब इसे चलते हैं। अब 30 का सिर्फ क्यूब कर लीजिए, तितरी का 9 9 30 27, 27,000 के ऊपर जाएगा, ठीक है। 27,000 के ऊपर है नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलत हो गया था, तो आई एम रियली सॉरी इसके लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है कि 21 का 441 होता है, 441 में 21 से गुणा कीजिएगा तो 144 आएगा, और फिर यहाँ पर 2 आएगा, 8 आएगा। इतने ही से देख लीजिए कि आप लोग का आ रहा है कि नहीं, 261 आ रहा है, खत्म। चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न अब 49 नंबर पर, और 49 नंबर प्रश्न आप सभी लोग से क्या पूछा गया कि अंडर रूट 216, ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। 40 का तो होगा ही नहीं, 4 का 64 होता है, 60 का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बचा 6, 6 इज द राइट आंसर, खत्म। ऐसे ही आप लोग को सॉल्व करना है हमेशा प्रश्नों में, जैसे बताया जा रहा है। अब 50 नंबर प्रश्न देखिए, पॉइंट के अब यहाँ पर बहुत सारे देखिए, देखने में ये स्मॉल क्वेश्चन है, ठीक है, स्मॉल क्वेश्चन है, आप सभी लोग को भी पता होगा। और यहाँ पर 0.01 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को बी में दिया गया है, और ये सारे ऑप्शन जो होगा। चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था यहाँ पर, इधर उधर टच हो गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 51 नंबर पर आइए। 51 नंबर देखिए, 2/3 दिया है, ठीक है। 2/3 दिया है, -125 का 2/3 दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, कितने लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे हमको बताइए जल्दी से। अच्छा, आप सभी लोग को पता होना चाहिए यहाँ पर, देखिए 2/3 का मतलब आप लोग समझेंगे, 2/3 का मतलब आप लोग समझेंगे कि ये इसका मतलब होता है अंडर रूट, ये क्यूब हो गया 125 का माइनस 125 का स्क्वायर, ये कहना चाहता है। तो क्यूब कर लीजिए, 125 स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 125 125, ठीक है। तो आप सभी लोग को पता है कि इसका क्यूब 5 होता है और इसका भी क्यूब 5 होता है, तो 5 गुणे 5 कीजिएगा तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। और देख लीजिए 25 आप लोग का ऑप्शन नंबर ए में है, ये सारे ऑप्शन खत्म हो गया और ये सही उत्तर हो गया, ठीक है। आप लोग को बताए थे कि स्क्वायर जब भी होगा किसी भी संख्या का नेगेटिव का, तो पॉजिटिव निकल जाता है बाहर, ये नेगेटिव वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न आप सभी लोग से क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न 52 नंबर आप लोग देखेंगे कि 7/में, अच्छा ये आप लोग को देखिए, जब भी एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आए आप सभी लोग को एग्जाम में, तो आप लोग डरना नहीं, आप लोग सीधे ऑप्शन की तरफ एक नज़र डालिए। ऑप्शन देखिए कि सारे बाटा में है, यहाँ पर आप लोग को हमें लगता है कि कटेगा, तभी 1 आएगा। देखिए सारे के ऑप्शन में 1 में ही समथिंग है, ठीक है, यानी कटेगा। 7 से आप लोग कटाइए इसे, 7 एकम का 7 कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा, 7 दूनी का 14। अब 17 में से 14 घटाइएगा तो 3 आएगा, यानी 35, 7 बचेगा 35, देख लीजिए निकल गया ना। तो घनमूल 1/125 बराबर कितना होता है, 1/5 होता है। और देखिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, ये सारे ऑप्शन आप लोग का गलत हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सोच बदलिए और ऑप्शन देखते हुए प्रश्न को टच कीजिए, ठीक है। अब ये नहीं कि आप 7/875 देखिए डाटा ज़्यादा बड़ा है, तो आप लोग कन्फ्यूजन हो गया कि लो ये अब कैसे बनेगा, नहीं, आप लोग ऊपर का जो अंश जिसको बोलते हैं उसको ध्यान दीजिए कि सब एक एक है, यानी इसका मतलब कि 7 कटेगा, 875 में 7 से भागा लगेगा तो लगेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए, 53 नंबर पर।
अब 53 नंबर देखिए क्या बोल रहा है आप सभी लोग को। 53 नंबर है कि इतना का, अच्छा इतना, ये प्रश्न कितने लोग देख के कंफ्यूजन होंगे। देखिए हम वाट की जगह पे एक्स मान लेते हैं, एक्स का क्यूब और बाटा में अंडर रूट 729 दिया है और -1 बराबर 0 दिया है, तो वाट यानी एक्स, इसको एक्स मान लीजिए, आप लोग को समझने में आसानी होगी। और एक्स का वैल्यू आप लोग से पूछा गया, कितने लोग कन्फ्यूजन होंगे इसमें दोस्त। बहुत सारे लोग गलत कर पाएंगे अगर इस टाइप से प्रश्न, देखने में छोटा छोटा प्रश्न रहता है बट आप लोग को गलत कराने के लिए काफ़ी रहता है। अच्छा आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि इसका 729 किसका क्यूब है, ठीक है। 729 किसका क्यूब है, ये टोटल का क्यूब है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न मिस्टेक किया गया है, क्यूब कर लीजिए, ठीक है। तो 729 का क्यूब कितना का क्यूब होता है आप लोग को पता है, 9 का होता है। तो यहाँ पर आप लोग को पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब बाटा में 9 - 1 बराबर 0। तो एक्स क्यूब बराबर यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 1 × 9 कीजिएगा तो इधर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब बराबर 9, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का, चलिए सॉरी यहाँ पर 9 नहीं होगा, ये क्यूब है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर आंसर गलत आ जाएगा, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर देखिए सिली मिस्टेक किया जा रहा है। यहाँ पर एक्स क्यूब आटा में क्या होगा, अंडर रूट 729 होगा और -1 बराबर यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर देखिए बाटा पे का जोड़ घटाव आप लोग को पता है, तो एक्स क्यूब माइनस अंडर रूट 729 बराबर, ये जो आप लोग का एलसीएम आएगा नीचे, उधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 में कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, उधर अंडर रूट 729 हो जाएगा। तो एक्स बराबर आप लोग को बताइए क्या होगा, ठीक है। ठीक है, अब बताइए एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर कितना का स्क्वायर है, ये 27, एक्स क्यूब बराबर ये तो 27 हो जाएगा, लेकिन एक्स बराबर क्या होगा ये बताइए। वाट के जगह पर क्या रखे कि 27 हो जाएगा, तो आप लोग 3 रखिए, ठीक है, 3 रखिए, तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 27। यहाँ पर सही उत्तर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 27 नहीं, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर क्यूब हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर क्यूब, यानी 3 आंसर आ जाएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी ये नहीं होगा। चलिए 2 तो कैसे भी नहीं होगा, ये तो खत्म पहले ही ऑप्शन। अब अगला प्रश्न 54 पर चलते हैं। अब 54 नंबर प्रश्न आप लोग ध्यान से समझेंगे और इसे भी सीखेंगे। प्रश्न क्या है कि 94 समय ये छोटी-छोटी, ये आप लोग एचडब्ल्यू कर लीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न मैं बहुत करा दूँ, लगभग ये चौथा प्रश्न था आप लोग का, तो आप लोग ज़रूर इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके कमेंट लिस्ट में डाल दीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलिए, 269 कौन सी छोटी संख्या। अच्छा ये बताइए कि ये नंबर 269 दिया है और ऑप्शन देखिए, आप लोग को बोले हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इस टाइप के प्रश्न हमेशा ऑप्शन से ही चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर 31 है, 16 है, 7 है, 20 है। अच्छा आप इसमें 31 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10, 9 1 10, 3 से होगा, 3 से किसी का स्क्वायर है, नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अच्छा 269 में फिर 16 को जोड़कर देख लीजिए, यहाँ पर जोड़ बोल रहा है, ठीक है, घटाना नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 1 8, 285 हो जाएगा, 285 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 7 भी देख लीजिए, तो 7 तो 275 होगा, ये भी नहीं होगा। बचा बी आंसर, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है 269 में 20 को जोड़िएगा तो ये 289 हो जाएगा, जो कि ये 17 का स्क्वायर होता है। खत्म। चलिए इसी टाइप से आप लोग को बनाना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, 60 नंबर पर। अब ये प्रश्न बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो आप सभी लोग को पता है दोस्त कि अंडर रूट है ना, तो 4 निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 जुटेगा तो 9, 9 का 3 निकलेगा, 3 में 13 जोड़िएगा तो 16, 16 का अंडर रूट 16 बराबर कितना होता है, 4 होता है। ये आप लोग को एकदम देखते ही बन गया, बिना पेन उठाए ऐसे ही बनाना है। अगला प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर क्या दिया है, इतना को सॉल्व करना है। इतना 343 किसका क्यूब होता है, 7 का होता है, 7 1 8, 8 यानी 2 हो जाएगा, आप लोग का करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। चलिए ऐसे आप लोग को भर भर बनाना है, ऐसे प्रश्नों को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी लोग को। अब ये देख लीजिए, 9 3 3 में एक जोड़िए 4, 4 का वर्गमूल 2, अंडर रूट 4 इजकल टू 2 निकलता है, 2 2 4, 4 का फिर 2 हो जाएगा, ये खत्म। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 63 नंबर देख लीजिए। एक्स में क्या जोड़िएगा तो 5 होगा, आप सभी लोग इसे एच डब्ल्यू ले लीजिए, इसे कर लीजिएगा चाहे छोड़ दीजिएगा, इतना लेवल का नहीं पूछा था।
अभी इसे भी देख लीजिए, ये आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न है, मैं बता दूं कि ये एसकेटी में आया हुआ प्रश्न है। इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 4/9 निकलेगा और बराबर में x/49 तो दिया है। अच्छा आप सभी लोग को एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, इसका जो आप लोग यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना, थोड़ा आराम से पेशेंस के साथ आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना दोस्त। तो आप सभी लोग को पता है कि 4/9 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 9 नहीं होगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप लोग देखिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। 49 का 7 निकलता है, फिर एक्स, फिर मैं गुणा लिख रहा हूँ यार, क्या हो रहा है आज। x/49 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू आप लोग से पूछा गया तो 7×7 = 49। x बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x बराबर 4 × 7 कर दीजिए, 28 हो जाएगा और 28 सही उत्तर है। ये सारे ऑप्शन आप लोग को गलत हो गया। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। अब नहीं है, टोटल हमने आज आप लोग को 25 क्वेश्चंस, और इससे बाहर आप सभी लोग के अग्निवीर के मैं बता दूं, अग्निवीर के एग्जाम में चाहे किसी भी ट्रेड्स को हो, इंडियन आर्मी का, आर्मी आप लोग लिख देते हैं आर्मी, अग्निवीर के एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। 60 प्रश्न आप लोग को टोटल कराए हैं और टोटल 60 प्रश्न से बाहर आप लोग को नहीं आने वाला है। इसे भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। बार बार रिवीजन कर लीजिए, आप लोग को बनाएगा। जो अप्रोच आप लोग को बता रहे हैं उसे फॉलो करते चलिएगा, ठीक है दोस्त। अगले चैप्टर बहुत ही जल्द आप लोग को बताएंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आप लोग को 1 से 1.5 मंथ में पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट वन शॉट वीडियो में, ठीक है। शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्त, टेक केयर।